अब सचिन जी अब क्या करेंगे? अब तो जैसा देखिए डीके दुबे भी कह रहे हैं, अशोक वानखेड़ी भी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब ये सरकार तो चलेगी, चल गई। इसीलिए मैंने आज टाइटल में सवाल में लिखा है सरकार चल गई, शिवसेना लटक गई और उसके साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के सामने अब पसोपेश है। अब क्या करेंगे आगे? देखिए, पहले तो मुझे मतलब सरकार चल गई तो सरकार क्या है इसका जवाब हमें अब मेरे ख्याल से 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता को भी अब तक नहीं मिला, देश की जनता को भी नहीं मिला। अभी जो सरकार के नाम पे हमारे सामने है, एक मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, दोनों चल रहे हैं, एक फोन पे बात करते चल रहा है और उसका मंत्रिमंडल कहाँ है? तो ये अगर सवाल करे तो 11 दिन हो चुके हैं इन्होंने शपथ लेकर, अभी तक मंत्रिमंडल उनको दिया नहीं है या नहीं मिला है। क्योंकि वो उनका ध्यान जनता के सामने नहीं है, जनता के पास नहीं है, इनका ध्यान है सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। इसलिए जब भी दिल्ली गए थे तो तुषार मेहता जी के दफ्तर जाकर फुहारे लगा रहे थे कि भैया हमें हमारा संरक्षण कीजिए। तो अब तक उनका संरक्षण हुआ नहीं है। अभी भी उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उनको भी लटका के रखा है, ये भी ध्यान रखिए। तो अभी उनके सामने जो दुविधा है कि भैया मंत्रिमंडल का विस्तार करे या न करे, उच्चतम न्यायालय करेगा क्या, क्योंकि अगले 15 दिन में कुछ भी निर्णय आ सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दे सकती है। तो इससे बड़ा तो मेरे ख्याल से जो नुकसान इनका होगा भारतीय जनता पार्टी का, कि पूरे देश को मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं रहेगी, ये तो सामने हो सकता है। इसलिए ये आशंका से अभी वो मंत्रिमंडल विस्तार अच्छा, कितने दिन में हो सकता है आपके हिसाब से इसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, अभी तो वही तो, ये तो मेरे ख्याल से जो अस्थिरता के भवंडर में महाराष्ट्र की चलती फिरती सरकार को गिराकर इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को छोड़ दिया, यह अस्थिरता अभी भारतीय जनता पार्टी के मन से भी नहीं निकली है और इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये देश महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिरता के भवंडर में इन्होंने झोंक दिया है। दूसरी ओर आज महाराष्ट्र में नैसर्गिक आपदा लगभग 76 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है अतिवृष्टि की वजह से। आज सिर्फ 2 लोगों की सरकार चल रही है और किसी भी मंत्रिमंडल का या मंत्री विभाग का गठन नहीं होने की वजह से किस तरह का माहौल तैयार हुआ है कि लोगों को पूरी तरह से झोंक दिया है अपने नसीब के ऊपर। तो यह बहुत ही अफसोसजनक। और ये देश में क्या हो रहा है, देखिए इससे भी बड़ा सवाल तैयार हो रहा है कि आज पूरे गए 8 वर्ष में किसी भी विपक्ष की सरकार अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस मैं एग्जैक्टली मैं गोवा में क्या हो रहा है, मेरा अगला सवाल यही था, ये जो गोवा में हो रहा है इसके लिए भी आप बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं क्या? निश्चित तौर पर देखिए क्या हो रहा है इस देश। आज कर्नाटक लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, उत्तराखंड लीजिए, अरुणाचल प्रदेश लीजिए, सभी जगह पे, महाराष्ट्र लीजिए, आज कितना सत्ता की लालसा कितने हद तक जा सकती है, ये विकृति हो गई भारतीय जनता पार्टी को। पूरे देश भर में उनको भारतीय जनता पार्टी का झंडा चाहिए। तो लोकतंत्र के किस स्तर पर गिरा दिया इन्होंने कि आज आप पैसे देकर हो या डरा धमका कर हो, सभी की सरकारें तोड़ने के लिए चल रहे हो। अभी तो गोवा में सरकार है आपकी, 20 लोग उधर है, तभी भी आपको विपक्ष को तोड़ना है। तो किस हद तक जा चुके हैं और पूरे नेशनल बीजेपी इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा उधर फोन कर रहे हैं पूरे नेशनल बीजेपी के लोग। तो मेरे ख्याल से संविधान से ज्यादा जो एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि हमारे पीछे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चट्टान की तरह खड़े हैं, तो संविधान से ज्यादा मजबूत तो ये दोनों हो चुके हैं। तो किसी भी सरकार को गिराने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बड़े अफसोस की बात है और उच्चतम न्यायालय के सामने ये बड़ा प्रश्न होगा कि लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। अच्छा सचिन जी, क्योंकि अब देखिए मौका भी है, करना पड़ेगा। हाँ मौका भी है और आप मुझे गुस्से में भी लग रहे हैं, मैं बिल्कुल सही मौका देख रहा हूं, पूछ लेता हूं आपसे, गोवा में कितने एमएलएज हैं जो आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी की तरफ? क्योंकि मेरे पास खबर यह आई है कि वहां पर 2 एमएलएज के खिलाफ आपने अयोग्यता का नोटिस दिया है, अभी सिर्फ 2 के खिलाफ। इसका मतलब सिर्फ 2 जा रहे हैं क्या? देखिए, मैं इसके बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ये एक प्रक्रिया, लीगल प्रक्रिया है और वहां की लीडरशिप सोच समझकर इसके बारे में निर्णय जरूर लेगी। लेकिन जिस तरह से वहां डिफेक्शन करवाने की कोशिश की गई है, ये बड़ी अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि गोवा में माइनिंग लॉबी हो, कोल लॉबी हो, इसके साथ में लगी हुई है और सरकार गिराने के लिए आगे बढ़ चुकी है। तो क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म किस हद तक जा चुका है कि आप विपक्ष के लोगों को भी रखना नहीं चाहते? आपके पास मेजोरिटी है ना, फिर भी आपको कितनी आशा ये चल रही है, लालसा है पूरे देश भर में एक ही झंडा रहे। तो ये विकृति है भारतीय जनता पार्टी को हुई और मेरे ख्याल से इसका इलाज करना पड़ेगा और देश की जनता ही इसका इलाज करेगी, ऐसा हम समझते हैं। ओके।